आजाद डिजिटल लाहौर से मैं हूं जाहिर महमूद। और मेरे साथ माल्टा से मौजूद हैं अब्दुल्ला तारिक साहब, जो गुज़िश्ता 3 साल से फार्मडी करने के बाद, पाकिस्तान से फार्मडी करने के बाद माल्टा में जो है वो बरसर रोजगार हैं। और इनका एक बड़ा शानदार स्लोगन है जो ये अपना डेली कंटेंट वहां से प्रोड्यूस करते हैं, उसमें ये कहते हैं कि माल्टा में जॉब, पाकिस्तान में रखा। यानी कि ये कुछ अरसे के लिए वहां पे अपने आप को फाइनेंशियली मजबूत करके बिल आकर पाकिस्तान शिफ्ट होना चाहते हैं। और माल्टा की जो लैंग्वेज है माल्टीज, हम तो उसको माल्टीज ही कहते हैं, अब हम इनसे जानते हैं उसको क्या कहते हैं। उसमें इनको बड़ा अबूर है, वहाँ के नेशनल टीवी पे भी इनका माल्टीज लैंग्वेज में बड़े इंटरव्यूज हुए हैं। और इनकी जो प्रोफेशनल एबिलिटीज हैं उनको बहुत ज़्यादा सराहा जा रहा है माल्टा में, और उसका ये इजहार गाहे गाहे अपने सोशल मीडिया कंटेंट में करते रहते हैं। ना सिर्फ अपनी प्रोफेशनल स्किल्स जो है वो ये शो करवाते रहते हैं, बल्कि उसके साथ साथ माल्टा की जो डेली लाइफ है, वहाँ की जो कल्चरल एक्टिविटीज है, वहाँ की जो हेरिटेज साइट्स हैं, वहाँ के जो बीचेज हैं, वहां पे जब ये अपनी छुट्टियां मनाने जाते हैं तो वहां से इतना शानदार कंटेंट करके पाकिस्तान को दिखा रहे हैं कि भाई माल्टा कितना खूबसूरत है और वहां पे लोग कैसे जिंदगी गुजार रहे हैं। और जो ओवरसीज पाकिस्तानी बाहर के ममालिक में रहते हैं वो डेली लाइफ में कितनी स्ट्रगल करते हैं अपने आप को जो है वो बिल्डअप करने के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए और अपने कैरियर को परस्यू करने के लिए। और सबसे अहम बात यह है कि अब्दुल्ला तारक साहब ने भी चूंकि पाकिस्तान से फार्म डी की है, बहुत सारे स्टूडेंट्स पाकिस्तान में ऐसे मौजूद हैं जो फार्म डी में अपना जो है वो एजुकेशनल कैरियर करते हैं, बट उसके बाद उन्हें समझ नहीं आती कि वो अपना प्रोफेशनल कैरियर कहाँ पर परसू करें। तो जिस तरह अब्दुल्ला तारक साहब यूरोप गए, माल्टा गए, वहां पर एक शानदार जॉब उन्होंने सिक्योर की है। तो अब ये बहुत सारे जो फार्मासिस्ट हैं पाकिस्तान के उनको गाइड भी कर रहे हैं और गाइड कर सकते हैं क्योंकि इनके पास बड़ा एक्सपोजर है वहाँ का। तो ये बच्चों को ये भी बताते हैं कि आप किस किस एबिलिटी पे, किस किस स्किल पे काम करें तो आपको माल्टा में इजीली जो है वो जॉब मिल सकती है। तो अब्दुल्ला तारक साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जाहिर साहब। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया। इट्स एन ऑनर फॉर मी कि आपने मुझे अपने इंटरव्यू का हिस्सा बनाया आज। तो इंशाल्लाह बड़ा मज़ा आएगा आपसे बात करके। आपको इंटरव्यू कैसा बनाने का दिल तब किया जब मैं आपको डेली फॉलो कर रहा था और आपका कंटेंट आ रहा था, और इतना यूनिक कंटेंट आप कर रहे हैं कि ऐसे लगता है जैसे आप फार्म डी में जो है वो डिग्री करने की बजाय बुनियादी तौर पे जो है वो आप ये कम्युनिकेशन स्टडीज करके गए हैं। इतने अच्छे आप उसमें शॉर्ट्स लगाते हैं, इतनी अच्छी उसकी एडिटिंग करते हैं और इतनी अच्छी उसकी आप रिकॉर्डिंग करते हैं और बड़ा कुछ हमें वहां से दिखाते हैं। तो सुनाइए कैसा जा रहा है माल्टा का एक्सपोजर आपका? माल्टा का एक्सपोजर अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा जा रहा है, क्योंकि मैंने ये कंटेंट क्रिएशन भी इस वजह से शुरू की थी क्योंकि आजकल हम सारे जो हैं वो डूम स्क्रॉलिंग का बहुत ज़्यादा विक्टिम हो चुके हैं। हम्म। तो मैंने सोचा कि एक तो इस डूम स्क्रॉलिंग से जान छूटेगी, और दूसरा ये है कि मेरी ज़िंदगी का मकसद ये है कि जो अपने एक्सपीरियंसेस हैं, जो अपनी एक्सपर्टीज़ है, लोगों के लिए भी उसको इंस्पिरेशन बनाया जाए। और आप इस दुनिया से बस ऐसे ही ना चले जाएं कि पता ना चले कि कौन आया और कौन गया, बल्कि आप लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन के तौर पे सामने आए। वाह। तो अभी माल्टा में मुझे तीसरा साल चल रहा है, और मेरी कोशिश ये है कि ना सिर्फ जो माल्टी वहाँ पे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनके लिए कंटेंट बनाया जाए, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि हम सिर्फ अपने काम की धुन में मसरूफ़ होते हैं, एजुकेशन में मसरूफ़ होते हैं, और हमें उस कंट्री का जो कल्चर है, उसके जो ट्रेडिशंस हैं और वहाँ का जो लाइफ स्टाइल है, वही हम उसका एक्सपोजर नहीं हो सकता। तो मेरी कोशिश है कि जो लोग वहाँ पे ऑलरेडी मौजूद हैं या जो पाकिस्तान से आना चाहते हैं उनको इंट्रोड्यूस करवाया जाए कि भाई ये माल्टा में क्या कल्चर है, क्या ट्रेडिशंस हैं, और माल्टा कितना खूबसूरत है। वाह वाह वाह! और ये आपने माल्टा की जो लैंग्वेज है वो यहाँ पाकिस्तान से सीख कर गए या वहां जाकर सीखी है? असल में माल्टा में एक फार्मासिस्ट होने का सबसे बड़ा फायदा, या आप किसी भी जॉब में, अब तो थोड़ा मुश्किल हो रहा है क्योंकि उनकी कोशिश है कि हर जॉब में जो है वो लैंग्वेज को मस्ट किया जाए। हम्म। लेकिन एज सच अभी ऐसे नहीं है कि आपके पास लैंग्वेज नहीं है तो आप जॉब स्टार्ट नहीं कर सकते। आप कम से कम जॉब स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको साथ साथ कोर्स करना पड़ता है। मैं जब माल्टा में आया तो मुझे यहाँ से कोई माल्टीज का कोर्स एसेंशियल नहीं था कि आपने एजुकेशन के लिए माल्टीज का कोर्स आपके पास होना ही चाहिए या जॉब के लिए होना चाहिए। हम्म। लेकिन जैसे जैसे मैंने जॉब स्टार्ट की तो मैंने नोटिस किया कि हमारे साथ सेल्स असिस्टेंट्स होती हैं, वो होती हैं मॉल्टीज, या कोई अगर हम्म। मेल है फीमेल है वो मॉल्टीज होते हैं। तो जो वहाँ के लोकल कम्युनिटी है, उनकी हमेशा ये ख्वाहिश होती थी कि अगर जो मैं फार्मासिस्ट हूँ, कभी कभार वो फार्मासिस्ट को छोड़ के तो वो उनके पास एडवाइस लेने जाते थे क्योंकि उनको माल्टीज आती थी। तो मैंने हम्म। ये सोचा कि मुझे ये मुनासिब नहीं चीज़ लगी कि एक जो हेल्थ प्रोफेशनल है उसको छोड़ के और सेल्स असिस्टेंट्स के पास लोग जाएं एडवाइस लेने के लिए।
तो हम्म। इसलिए फिर मैंने ये माल्टीज लैंग्वेज है वो सीखना शुरू की थी। और इसके लिए मैंने कोई प्रॉपर कोर्स नहीं किया, बल्कि हम्म। अपने कोलीग से सीख के, गूगल से हाँ। सीख के, यूट्यूब से सीख के जो है वो मैंने लैंग्वेज सीखी है। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इस पे इतनी कमांड है कि अगर पेशेंट्स वहाँ पे आते हैं वो कभी कभार इस चीज़ का भी इतना हैरान होते हैं, और कभी कभार कहते हैं कि मैंने समझा कि तुम फॉरेनर हो, हालांकि वो अच्छा। समझते हैं कि यार ये बंदा जो खड़ा हुआ है ये भी माल्टीज ही है। अच्छा, तो कितना टाइम लगा आपको ये एक्सपर्टीज हासिल करने में? मेरा आई थिंक जो मैंने इसमें ये लर्निंग की है इसमें ऑलमोस्ट 1 ईयर मुझे लगा, कि जिसमें हम्म। फार्मेसी की जो बेसिक क्वालिटीज है ना हम्म। वो मुझे आ गई। और जैसे लोगों को हर रोज मैं अपने पास एक डायरी रखता था कि जिसके ऊपर मैंने वोकेबलरी डेवलप की, कभी गूगल से, कभी सेल्स असिस्टेंट से, कभी अपने कोलीग से। और हम्म। 1 साल के अंदर अंदर, आई थिंक ऑलमोस्ट 1 ईयर के अंदर अंदर, मुझे इतनी मॉडलिटीज आ गई कि जो आपको फार्मेसी पे काम करने के लिए, पेशेंट्स के साथ कम्युनिकेट करने के लिए आपको रिक्वायर्ड होती है। वाह, अच्छा ये बताइएगा कि माल्टा में कितने पाकिस्तानी जो है वो वहां पर मौजूद है, जो जॉब के लिए काम कर रहे हैं या वैसे वहां पे रिजाइड कर रहे हैं? माल्टा की जो ओवरऑल पॉपुलेशन है वो तकरीबन 8 से 10 लाख के पास है आज 2026 में। तो टोटल? ज़्यादातर जो वहाँ पे फॉरेन कम्युनिटी है उसमें ज़्यादातर इंडियंस हैं, हम्म। नेपालीज हैं, बंगालीज हैं। सबसे ज़्यादा इंडियंस हैं वहाँ पे। ये सारे और फॉरेनर्स मिला पाकिस्तानी के दस कम्युनिटी का लाख मैं है? जी, टोटल जो माल्टीज मिला के उनको, और टोटल जो पॉपुलेशन है ना, जो लोकल्स हैं और फॉरेनर्स हैं उनको मिला के तकरीबन तकरीबन 10 लाख है। ओह। लेकिन पाकिस्तानीज की एग्जैक्ट एक रेशो देना वो शायद, लेकिन कम तादाद है एज कम्पेयर टू अदर फॉरेनर्स, वहाँ पे काफ़ी कम है पाकिस्तानी। वाह वाह, अच्छा ये बताइए कि आपने जब अपना फार्म डी कंप्लीट किया लाहौर से, तो क्या सोच के आपने माल्टा में ही परस्यू किया? क्यों नहीं किसी और यूरोपियन कंट्री में गए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएसए वगैरह? तो वहाँ क्या खास था? माल्टा की जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि यहाँ पे अब तक लैंग्वेज को एसेंशियल नहीं किया गया, क्योंकि जब भी आप किसी प्रोफेशन में जाते हैं ना, जो सबसे बड़ा बैरियर होता है यूरोप में, आप खास तौर पे जो यूरोपियन कंट्रीज हैं हम्म। वहाँ पे सबसे बड़ा लैंग्वेज बैरियर होता है। अगर आपके पास एजुकेशन है, आप यहाँ पे एक कंट्री में आ गए हैं, जर्मनी में आप आ गए हैं और आप फार्मासिस्ट हैं, लेकिन हम्म। आपने अगर वहाँ पे मौजूद हो के, वहाँ पे रह के भी अगर आपने लैंग्वेज नहीं सीखी, तो यू हम्म। कैन नॉट प्रैक्टिस एज अ फार्मासिस्ट। बट लेकिन माल्टा में आप माल्टा कर इस सकते चीज हैं। में मुनफरिद था कि माल्टा में आपको, अगर आपको, क्योंकि माल्टा की 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, एक माल्टीज है और एक इंग्लिश है। तो अगर आपकी इंग्लिश में भी आपकी एक्सपर्टीज है, स्टिल यू कैन प्रैक्टिस। लेकिन आजकल उनकी कोशिश ये है कि जिंदगी के किसी फेज में जो है ना, वो इन लोगों को लैंग्वेज से मुतारिफ कराने के लिए उनको एक दफ़ा माल्टीज का कोर्स ज़रूर करवाया जाए, बट इट इज़ स्टिल नॉट वेरी एसेंशियल। अच्छा, ये तो बड़ा अच्छा आप बता रहे हैं। आपके अलावा जिस तरह आप फार्म डी में परस्यू कर रहे हैं, जो बाकी पाकिस्तानी है वो मोस्टली किन जो है वो शोबों में काम कर रहे हैं वहां पे? यहाँ पे कई पाकिस्तानी जो हैं वो बैंकिंग के शोबे में काम कर रहे हैं। और हम्म। उसके अलावा ज़्यादातर जो है वो बोल्ट वोल्ट जो डिलीवरी की जॉब्स होती हैं उसमें है। उसके हम्म। अलावा बसेस की जो जॉब्स हैं एज अ ड्राइवर, उसमें अच्छा। पाकिस्तानी काम करते हैं। तो जो इस तरह के प्रोफेशंस हैं ज़्यादातर उसमें। लेकिन यहाँ पे जो ये जो बेसिक जॉब्स हैं, जो डिलीवरी की जॉब्स हो गई, बसेस होगी, काफ़ी प्रोफेशनल लेवल पे भी पाकिस्तानी यहाँ पे काम कर रहे हैं। जबरदस्त अभी होगा। मेरे अच्छा। साथ एक फार्मेसी पे मेरे दोस्त हैं, वो भी मेरे साथ पाकिस्तान से ही हैं, वो एज एन असिस्टेंट काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह तकरीबन 6 महीने के बाद उनके पास भी फार्मेसी का लाइसेंस होगा। तो वाह। पाकिस्तान में ऑलरेडी, माल्टा में अभी कुछ लोग पाकिस्तान से भी एज फार्मासिस्ट आ रहे हैं, और काफ़ी बड़े बड़े प्रोफेशंस पे भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं पाकिस्तान से। अच्छा, जब आपने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की यहाँ से और आपने अपना प्रोफेशनल जो कैरियर है उसको जब स्टार्ट करना चाहा, तो एक मैं अंदाजा लेना चाह रहा हूँ, कितना कोई सरमाया आपको इन्वेस्ट करना पड़ा माल्टा आने के लिए, क्योंकि बाकी भी ममालिक में जाने के लिए बहुत ज्यादा अखराजात करने पड़ते हैं? अभी अनफॉर्चुनेटली जो सबसे बड़ा बैरियर है ना माल्टा आने के लिए, वो ये है कि माल्टा की कोई एम्बेसी नहीं है। इसी तरह लिथुआनिया कोई एम्बेसी नहीं है वहाँ पे। हम्म। तो हमारे लिए, पाकिस्तानियों के लिए, सबसे बड़ा बैरियर वीज़ा होता है, क्योंकि वो बहुत हेक्टिक प्रोसेस है, आपको एक दूसरे मुल्क में जाना पड़ता है। फॉर एग्जांपल मैं तुर्की गया था, तुर्की जाके वहाँ पे वीज़ा अप्लाई किया और वहाँ से वीज़ा मिला। तो हम्म। इस वजह से सरमाया जो है वो थोड़ा ज़्यादा लग जाता है। जब हम्म। आप तुर्की जाएंगे, तुर्की का आप वीज़ा लेंगे, वो सारी प्रोसेस होगा, आपको वहाँ पे 1 महीना रहना पड़ेगा, फिर आप माल्टा आएंगे। तो यहाँ से पहले तो यहाँ पे ये था कि आप तकरीबन 40 लाख आपका लगता
लगता था और तब जाके आपकी डिग्री होती थी। लेकिन वो क्या होता था कि यहाँ पे एक मेडिसिन अथॉरिटी थी माल्टा में, हम्म। अगर आप उनके साथ प्रैक्टिस करते थे तो वो आपका कुछ अरसे के बाद रीइम्बर्स हो जाता था। लेकिन अभी उन्होंने वो ख़त्म कर दिया है। तो अगर कोई पाकिस्तानी अभी माल्टा में आना चाहता है एज सबसे पहले आपको यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ माल्टा में फार्मेसी की एजुकेशन करनी पड़ेगी, मास्टर्स ऑफ फार्मेसी। लेकिन वो आपने उस की? एक साल का बस कोर्स है। जी जी, मैंने यहाँ पे आके, क्योंकि हमारा जो सिर्फ 5 इयर्स का फार्म डी है उसको माल्टा में एक्सेप्ट नहीं किया जाता। उसके साथ आपको यहाँ पे आके मास्टर्स करना पड़ता है, ओनली देन यू कैन प्रैक्टिस एज अ फार्मासिस्ट। सही तो होगा। ओवरऑल जो आज अगर कोई 2026 में आना चाहता है मास्टर्स ऑफ फार्मेसी के लिए, तो उसको यहाँ पे पहुँचने के लिए पाकिस्तानी तकरीबन 50 लाख जो है ना वो जहन में रखना होगा कि उसको एजुकेशन करने के लिए, और टिल ही बिकम्स अ फार्मासिस्ट, ही और शी बिकम्स अ फार्मासिस्ट, उनको तकरीबन 50 लाख जहन में रखना होगा। ये 50 लाख वो है जो सिर्फ उनको आपके मास्टर ऑफ फार्मेसी करने के लिए चाहिए, बाकी वो जो आने वीजा जी, लगवाने और वो टर्किया, ये सारे ये अखराजात अलग है। ये अखराजात बिल्कुल अलग हैं। लेकिन जब आप शुरू में इस चीज़ को सोचते हैं, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, मैं उनको ये बताऊंगा इट्स वेरी वर्थ इट। आपको अच्छा। ये लगेगा कि ये अमाउंट कोई बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये माल्टा में आपको ये रिकवर करने के लिए आपको सिर्फ एक साल का अरसा चाहिए। अच्छा, मतलब अगर हम लमसम जी करें तो 1 करोड़ रुपया काफी है कि अगर हम माल्टा में अपना प्रोफेशनल कैरियर स्टार्ट करना चाहें और वो 1 साल में रिकवर भी हो जाए। जी बिल्कुल। टिल टिल जो बिकम अ फार्मासिस्ट आपको तकरीबन इतना जो है ना वो, क्योंकि आजकल एक्सपेंसेस और ट्रैवलिंग और ये सारी चीज़ें, वीज़े, ये सब कुछ बहुत महंगा हो चुका है। तो इस वजह से, लेकिन अगर कोई अफोर्ड कर सकता है तो जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे, वंस यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग एज अ फार्मासिस्ट, आप विद इन अ स्पैन ऑफ 1 ईयर, और आई वुड से मैक्सिमम 1.5 ईयर्स, यू कैन रिकवर ऑल ऑफ योर एक्सपेंसेस। अच्छा, हर कंट्री में जिस तरह हम देखते हैं, यूएस में, यूके में, पाकिस्तानियों की एक सोसाइटी बनी होती है, एक उनकी ऑर्गेनाइजेशन कह लें, एक एसोसिएशन कह लें, जो दीगर पाकिस्तानियों को उन ममालिक में बुलाने के लिए, लाने के लिए बड़ा सपोर्ट करती है, उनको बड़ा काउंसलिंग प्रोवाइड करती है। तो क्या माल्टा में भी कुछ ऐसे दोस्तों की कम्युनिटी है आपकी, या आप लोगों को गाइड कर सकते हैं, या कैसे गाइड करते हैं उनको? जी सर, अभी बिल्कुल यहाँ पे कुछ ऐसे ग्रुप्स बने हुए हैं कि जब भी किसी पाकिस्तानी ने अप्लाई करना होता है या वो ऑलरेडी उनका वीज़ा एप्लीकेशन होती है, हम्म। तो कुछ ऐसे प्रोफेशनल लेवल पे एजेंट्स हैं जो कि काम करते हैं, जो कि लोगों को यहाँ पे लेके आते हैं। और कुछ ऐसे जो हैं वो ग्रुप्स बने हुए हैं कि जिसमें अगर किसी पाकिस्तानी ने यहाँ पे आना होता है तो उनको गाइड किया जाता है कि क्या प्रोसेस है। मुझे भी अभी कंटेंट क्रिएशन क्योंकि स्टार्ट किए हुए कुछ अर्सा हुआ है, तो काफ़ी जो लोग हैं वो दोस्त हैं वो रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि आप गाइड करें कि किस तरह से एज अ फार्मासिस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं, किस तरह आ सकते हैं। लेकिन चूंकि स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस होता है, तो मेरी कोशिश ये है कि मैं स्टेप बाय स्टेप वीडियोस में बताऊंगा कि आप किस हम्म। तरह से माल्टा में आके और अपना सारा जो एक करियर है, जॉब है, एजुकेशन है, आप किस तरह से उसको स्टार्ट कर सकते हैं। कितने घंटे जॉब आप कर सकते हैं अगर आप प्रोफेशनल वीजा पर आए? आप अगर स्टूडेंट वीज़ा की आप बात कर रहे हैं ना। हाँ हाँ, स्टूडेंट वीजा पे आएंगे तो फिर ही आगे आपको वो जी वर्किंग जी, वीजा मिलेगा। फार्मेसी का सबसे बड़ा मजा यह है कि यहाँ पे कई, मैंने स्टूडेंट्स को ऐसे भी देखा है जिन्होंने अपनी जो फीस है ना वो फार्मेसी पे काम कर करके निकाली है। क्योंकि माल्टा की सबसे अच्छी बात यह है कि हम्म। आप पहले दिन एजुकेशन से स्टार्ट नहीं करते, आप पहले दिन फार्मेसी पे खड़े हो के आप काम से स्टार्ट करते हैं। क्योंकि यहाँ पे एक्सपीरियंस और जो एक्सपर्टीज है आपकी फार्मेसी पे, जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, उसको बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। तो वो फार्मेसी पे खड़े करते हैं और उसके बाद आपकी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई शुरू होती है। तो आपने यहाँ पे फार्मेसी पे मस्ट है कि आपने 35 आवर्स पर वीक काम करना होता है, जो कि आपकी एजुकेशन का हिस्सा है। उसका फ़ायदा ये होता है कि ना सिर्फ आप अपने यहाँ पे रहने के एक्सपेंसेस निकाल सकते हैं, कुछ लोग इससे भी ज़्यादा काम करते हैं। रहने के हाँ। एक्सपेंसेस आप कम से कम अपने रहने के एक्सपेंसेस निकाल सकते हैं, कुछ आप अपने आप को फ़ी के हवाले से सपोर्ट कर सकते हैं। और फी भी जो है आपने वो एकदम से ये सारी फी आपने पे नहीं करनी, आप हम्म। इसको इंस्टॉलमेंट्स में पे कर सकते हैं। यहाँ पे इस मामले में भी काफ़ी सहूलत है। मतलब बाद तो में आप अगर जॉब खास करके भी तौर पे पे कर आप सकते हैं। फार्मेसी की फील्ड में आ रहे हैं, जी बिल्कुल इंस्टॉलमेंट्स में भी कर सकते हैं। और अगर आप खास तौर पे फार्मेसी की फील्ड में आ रहे हैं तो आप 35 आवर्स पर वीक मस्ट है कि आपने फार्मेसी के ऊपर काम करना है, और ऑफ कोर्स आपको उसके लिए फिर पे किया जाता है। और वही अर्निंग जो आप वो 35 आवर्स कर रहे हैं, उसी से आप अपनी फीस को भी अच्छा खासा सपोर्ट कर सकते हैं। आप अच्छा खासा सपोर्ट कर सकते हैं। आई वुडेंट से कि आप उससे 12,000, क्योंकि 12-13 हज़ार यूरो यहाँ पे फीस होती है, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 40 लाख बनता है। तो
मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने ऐसे भी किया कि सेमेस्टर फ्रीज करवा के और हम्म। उन्होंने अपनी फीस जो है वो बना के और फिर किया है। लेकिन इंस्टॉलमेंट्स की क्योंकि सहूलत मौजूद है, तो अगर आप 100% अपनी फ़ी नहीं कर सकते तो आप एटलीस्ट 50 to 70% फिर भी आप अपनी आप को सपोर्ट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ फीस। मतलब खुद ही काम करके आप अपने आप को सपोर्ट कर सकते हो। और टर्किया के अलावा हम किस बिल्कुल। मुल्क में जाके जो है वो माल्टा का वीजा हासिल कर सकते हैं? अभी काफ़ी ऑप्शंस हैं। आप बांग्लादेश में अप्लाई कर सकते हैं, हम्म। बांग्लादेश से कर सकते हैं, इंडोनेशिया से कर सकते हैं, आज़रबाईजान से कर सकते हैं। लेकिन आज़रबाईजान का थोड़ा सा रिस्की है क्योंकि वहाँ पे सिर्फ आपको 1 मंथ की जो है ना वो परमिशन मिलती है, वीज़ा जो लीगल आपका वीज़ा होता है। तो सबसे हम्म। जो सेफेस्ट ऑप्शंस हैं उसमें इंडोनेशिया का ऑप्शन है, नेपाल का ऑप्शन है, बांग्लादेश का ऑप्शन है। इन हम्म। कंट्रीज से मेनली पाकिस्तानी जो है वो वीज़ा अपना अप्लाई करके आते हैं। या जस्ट इन केस अगर कोई ऑलरेडी दुबई में काम कर रहा है या दुबई में एज अ फार्मासिस्ट जॉब कर रहा है या किसी भी प्रोफेशन में है, तो अगर हम्म। वो माल्टा आने चाहते हैं तो इट इज़ द सेफेस्ट एंड वन ऑफ द बेस्ट रूट्स कि आप वहां से आ सकते हैं। ये 10 लाख टोटल आबादी है, और फार्मेसीज का इतना बिजनेस और काम आप बता रहे हैं कि लोग जो है वो पूरी दुनिया से वहां पर जा रहे हैं। ये कैसे, लाइक इतनी फार्मेसीज क्यों है वहां पे, और ये किस तरह मैनेज होता है सारा बिजनेस? अभी पॉपुलेशन तो यहाँ पे सुनने में 10 लाख है, लेकिन ये है कि यहाँ पे जो कम्युनिटी को सर्व करने के लिए फार्मेसीज है, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ रेगुलेटेड है। यहाँ पे हम्म। ऐसे नहीं है कि आप एक रोड के ऊपर 10 फार्मेसीज खोल लेंगे। यहाँ पे हम्म। गवर्नमेंट हर चीज़ को रेगुलेट करती है। कोई गिनी चुनी सर्टन देर इज़ अ सर्टन नंबर ऑफ फार्मेसीज जो कि कम्युनिटी को सर्व करती हैं। तो अभी भी यहाँ पे फार्मेसी के जो डिमांड है, फार्मासिस्ट की जो डिमांड है, कम्युनिटी और जो पॉपुलेशन के हिसाब से जो फार्मेसीज है वो अभी डिमांड को पूरा नहीं कर सके। अच्छा, अभी भी गुंजाइश है कि मजीद फार्मेसीज और मजीद फार्मासिस्ट वहां पे खप सकते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, अभी भी डिमांड है। अभी बल्कि कई दफ़ा ऐसे होता है कि अगर हमारी जो शिफ्ट है, अगर उसके दौरान कोई एक फार्मासिस्ट है वो अगर बीमार हो गया या उनको लीव चाहिए, तो कंपनी के लिए बड़ा एक इशू बन जाता है कि अब नया फार्मासिस्ट किधर से अरेंज किया जाए, इतनी डिमांड है यहाँ पे। अच्छा, ये इतना मतलब वहां पे स्कोप है कि अगर यहाँ पे जो फार्म डी करने वाले बच्चे हैं उनको तो यहाँ पे जॉब नहीं अच्छी मिलती पाकिस्तान में, तो वहां पे इस कदर स्कोप है। तो अगर हम माल्टा को बतौर टूरिस्ट विजिट करना चाहें, तो टूरिस्ट वीजा कहाँ से मिल सकता है? क्या वो भी हमें किसी दूसरे मुल्क से ही आकर लेना पड़ेगा, या पाकिस्तान से कोई अरेंज हो सकता है उसका? हमारे इस माल्टा के साथ जो क्योंकि ये आइलैंड है तो समंदर के पार जो सबसे करीब पड़ता है ना वो इटली पड़ता है। तो ओके। इटली जो है इटली की जो एम्बेसी है वो पाकिस्तान में टूरिस्ट वीज़ा को डील करते हैं। अगर कोई पाकिस्तानी करना चाहते हैं तो वो इटली एम्बेसी से अपना इंफॉर्मेशन लेके और माल्टा के टूरिस्ट वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आप तो माशाल्लाह इतना कंटेंट कर रहे हैं वहां पे, इतनी चीजें दिखा रहे हैं, इतनी रौनक होती है आपकी वीडियोस में, इतना अच्छा वो सारा कुछ देखने में लगता है। कौन कौन सी स्पॉट्स हैं माल्टा में, कौन कौन सी ऐसी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं जिनका कोई पुराना एक कनेक्शन हो क्लासिकल दौर से भी, कि जिनको एक टूरिस्ट को विजिट करना चाहिए? माल्टा में क्योंकि ये एक आइलैंड है और बहुत छोटा सा आइलैंड है, यहाँ पे माल्टा को अगर आप कंट्री एज अ कंट्री देखें तो इसके 3 आइलैंड्स हैं। एक हम्म। गोजो है, एक कॉमिनो है और एक माल्टा है। तो जो भी क्योंकि हमारे यहाँ पे यूरोप से भी कई लोग आते हैं माल्टा को विजिट करने के लिए, तो बीचेस के हिसाब से, मौसम के हिसाब से माल्टा में स्नोफॉल नहीं होती। तो जो ओके। यूरोपियन कंट्रीज हैं उनमें अक्सर में स्नोफॉल होती है, तो बहुत ज़्यादा टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं, खास तौर पे जो बीचेस हैं। माल्टा का जो मौसम है, और अगर कैसा हम मौसम? देखें तो माल्टा का जो सबसे बड़ा एक रेवेन्यू का हिस्सा है वो टूरिज्म से ही आता है। तो हम्म। माल्टा में बीचेस काफ़ी ज़्यादा है, जिसमें पैराडाइज बे के नाम से बीच है वो बहुत ज़्यादा मशहूर है। और हम्म। उसके अलावा हेरिटेज के हिसाब से माल्टा में बहुत ज़्यादा, क्योंकि माल्टा जो है ये वन ऑफ द मोस्ट बॉम्ब्ड कंट्रीज के नाम से भी जाना जाता है। वर्ल्ड वॉर 2 में जो है ना वो काफ़ी बॉम्बिंग्स हुई थी यहाँ पे। अच्छा। तो यहाँ पे एक मोस्टा के नाम से एक जगह है जहाँ पे एक चर्च है, यहाँ पे अभी भी एक ऐसा बॉम्ब पड़ा हुआ है जो कि वहाँ ब्लो नहीं हुआ था। ओके, और तो उसको अगर अभी आप तक रखा टूरिस्ट हुआ है? अट्रैक्शंस को देखना चाहते हैं तो टूरिस्ट अट्रैक्शंस हेरिटेज के हिसाब से, आर्किटेक्चर के हिसाब से माल्टा में बहुत ज़्यादा है। पोपाई विलेज के नाम से यहाँ पे एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है। माल्टा में कई जगह पे फिल्म्स बनी हुई हैं। अच्छा। तो देर इज़ अ लॉन्ग लिस्ट जो कि आप अगर देखना चाहेंगे तो आपको यू नीड क्वाइट सम टाइम टू टू एक्सप्लोर माल्टा। मुस्लिम हेरिटेज भी है, मसाजिद वगैरह, पुरानी बिल्डिंग्स? जी यहाँ पे पौला के नाम से एक जगह है जहाँ पे एक मस्जिद है जो कि लिबिया की गवर्नमेंट ने बनवाई थी। और वहाँ पे मुस्लिम मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो हर जुम्मे को एक बड़ी तादाद होती है। मस्जिद का जो पार्किंग है वो तक फुल होती है, जहाँ पे लोग आके नमाज अदा करते हैं। और अगर आप एज अ मुस्लिम यहाँ पे आते हैं
तो बिल्कुल एक बड़ी मस्जिद है, एक सेंट्रल मॉस्क है यहाँ पे, जहाँ पे आप जाके विजिट कर सकते हैं। तो एक ही काफ़ी है। पुरानी मस्जिद है जो यहाँ पे माल्टा में काफ़ी अरसे से मौजूद है। अच्छा, आपको एक मजे की चीज बताता हूँ। एक बड़ा लिंक है जी। बड़े सगीर का माल्टा के साथ। ये जो देवबंद में मदरसा बना था, तो उनके जो शुरू के मुहतमिम थे महमूद अल हसन साहब, वो सारा मदरसा वो चलाते थे, वो सारी कैंपेन, और वो उस्ताद थे, उस्तादुल असातिज़ा कहलाते थे। तो उनको जब मुल्क बदर किया गया था तो उनको माल्टा भेजा गया था। तो बाद में पता चला जी कि अच्छा। उनकी जब वफात हुई तो उनकी तदफीन भी माल्टा में ही की गई है। ये सारी बातें बादशाह खान ने अपनी जो है वो बायोग्राफी में लिखी है। तो सो महमूद अल हसन साहब की कब्र भी वहां पर सही। मौजूद है। सो मेरे ख्याल में कभी आप शायद इसको एक्सप्लोर करें तो देखना चाहिए कि वो महमूद अल हसन साहब को कहाँ पर दफनाया गया था, कि उनकी कोई निशानियां बाकी हैं या नहीं बाकी। खैर, ये तो एक चलो इंफॉर्मेशन के तौर पे मुझे वो बादशाह खान जी। की बायोग्राफी से याद आ गया माल्टा का जिक्र सुन के। आपका इंटरव्यू देखा था एक टीवी पे, नेशनल टीवी पे, जिसमें आप फर फर जनाब माल्टीज बोल रहे हैं। तो वो किस हवाले से था, हमें तो समझ नहीं आई। और उसमें क्या बात हो रही थी, और इस कदर को यहाँ गुफ्तगू थी कि आपको नेशनल टीवी जो है वो होस्ट कर रहा था। क्योंकि यहाँ पे आपको मैंने बताया कि जॉब के लिए कोई इंग्लिश अपना मॉल्टीज जो है वो कोई एक असेंशियल रिक्वायरमेंट नहीं है, असेंशियल्स हम्म। में से नहीं है कि आपको आना चाहिए। तो अक्सर लोग फिर ये गलती करते हैं कि वो सीखते नहीं हैं। लेकिन मैंने हम्म। इस गलती को दोहराया नहीं। मैंने ये कोशिश की, जब भी आप किसी मुल्क में जाएं ना, तो उसके उसमें इंटीग्रेशन की एक सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आप उनके लैंग्वेज को और उनके कल्चर को सीखें। अब जब लोग माल्टीज आते हैं और वो कम्युनिकेट करते हैं माल्टीज में, मैं उनसे बात करता हूँ, तो वो हम्म। ऐसे समझते हैं, वो आपको फिर अपना हिस्सा समझते हैं। हम्म। वो आपको ऐसे ही समझते हैं कि ये बंदा हम में से है। तो मैंने यही सोचा कि माल्टी सीखनी चाहिए ताकि आप इन लोगों में इंटीग्रेट हो सकें। तो वो यहाँ पे एक बड़ा जो है ना, अब रेयर चीज़ समझी जाती है कि एक देसी हो, एक एशियन हो, तो वो फिर माल्टीज बोले, तो उसके मुंह से फिर एक ये बहुत एक रेयर ओकेजन होगा। तो जिसकी वजह से मेरे जो कंपनी वाले थे उनका भी कोई न्यूज़ चैनल वालों के साथ उनका शायद कोई, और न्यूज़ चैनल वालों ने उनसे उन्हें कम्युनिकेट उनसे किया कि हमारे पास एक फार्मासिस्ट है जो माल्टीज बोलता है। तो वो हम्म। न्यूज़ चैनल वाले फिर स्पेशल आए थे, उन्होंने फार्मेसी पे आके इंटरव्यू लिया था कि आप जी वाह, हमें भी कोई माल्टीज बोल के दिखाएं। तो फिर वो अच्छा। माल्टीज में मेरा इंटरव्यू था जो पे यहाँ माल्टा में बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। अच्छा, वाह वाह, क्या उसकी बात। जो पॉपुलेशन आपको मैंने बताई है कि तकरीबन 10 लाख है, लेकिन उस वीडियो की जो रीच थी वो तकरीबन 5 लाख तक गई थी। तो जब माशाल्लाह। फार्मेसी पे जो लोग आते थे वो फिर कहते थे मैंने आपको टीवी पे देखा है, मैंने आपको टिकटॉक पे अच्छा, देखा है, फेसबुक पे देखा है। वाह वाह, सेलिब्रिटी बन चुके माल्टा में, क्या बात है। तो अच्छा, ये बताइए कि जिस तरह यूरोप में बाकी ममालिक में रहते हुए हम पूरा यूरोप घूम सकते हैं, तो माल्टा में भी रहते हुए ये सहूलत मुयसर है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन का हिस्सा तो है वो शायद। जी सर, बिल्कुल ये सहूलत मौजूद है। अभी ये मैं अभी भी जो मैं आपके साथ इंटरव्यू कर रहा हूँ, ये मैं अभी लिथुआनिया में आया हूँ, हम्म। क्योंकि मेरी सिस्टर यहाँ पे हैं, तो उनसे मिलने के लिए मैं 3-4 दिन के लिए आया हूँ, और लिथुआनिया को भी इंशाल्लाह एक्सप्लोर करेंगे। तो बिल्कुल, क्योंकि माल्टा इज़ अ पार्ट ऑफ शेंजन जोन। तो अगर आप माल्टा में मौजूद हैं तो आप यूरोप के और शेंजन जोन के जो 27 कंट्रीज हैं, आप उनको हम्म। ऑन द बेसिस ऑफ योर माल्टीज आईडी और हम्म। आपका जो पाकिस्तानी पासपोर्ट है, आप उसके साथ एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप जब भी जाना चाहें आप जा सकते हैं। और पीयरशिप मिलना कितना इजी है वहां पे माल्टा की? पीआर जो है वो यूरोप के साथ, क्योंकि यूरोपीय यूनियन के बेसिक लॉ सब कंट्रीज के सारे सेम हैं। तो हम्म। अगर आप इनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं, लैंग्वेज आप लर्न करते हैं, कल्चर आप इनका लर्न करते हैं, तो आफ्टर 5 years यू कैन अप्लाई फॉर पीआर। तो पीआर जो है 5 साल के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं, और विद इन अ मैटर ऑफ फ्यू मंथ्स आपको वो पीआर मिल सकती है। क्या बात है। और ये जो माल्टा में पेमेंट्स की जाती हैं, जिस तरह लोग जॉब करने जाते हैं, जो दिहाड़ीदार कह लें आप, तो उनका अगर आप मुआवजा करें यूरोप के बाकी कंट्रीज से, तो वो कितनी, कोई उसकी ज्यादा है, कम है, बराबर है, या बहुत ज्यादा है, क्या सूरत हाल है? माल्टा में ये कहूँगा कि ये आप कह सकते हैं कि ये जो कंट्रीज हैं जैसे कि पुर्तगाल हो गया, या हम्म। फिर लिथुआनिया हो गया, और हम्म। आप एक साइड पे लिथुआनिया और पुर्तगाल को रखें और एक साइड पे आप जर्मनी को रखें, जो बड़ी बड़ी इकोनॉमीज हैं, फ्रांस हम्म। हो गया, जर्मनी हो गया, तो माल्टा को आप इसके दरमियान में रख सकते हैं। माल्टा की ना सैलरीज बहुत ज़्यादा कम है और ना जर्मनी वगैरह के हिसाब से बहुत ज़्यादा है, बट आई वुड से कि इट्स वन ऑफ द बेस्ट इन यूरोप। क्योंकि यहाँ अच्छा। पे माल्टा में जो एक्सपेंसेस हैं वो फ्रांस और जर्मनी की तरह नहीं होंगे। लेकिन जो हम्म। सैलरी है जो आप सेविंग्स करते हैं एट द एंड ऑफ द मंथ, वो पोर्टुगाल हो गया, लिथुआनिया हो गया, या कई जगह पे इटली हो गया, इनसे हम्म। काफ़ी ज़्यादा होती हैं। कई लोग जो हैं वो इटली, पोर्टुगाल और
लिथुआनिया वगैरह इन कंट्री से मूव होकर माल्टा चले जाते हैं, क्योंकि सैलरीज वहाँ पे बहुत अच्छी खासी सैलरीज हैं। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला तारक साहब, बड़ी इंसाइटफुल गुफ्तगू रही है आपके साथ, और हमने आपके कंटेंट के बारे में भी जानने की कोशिश की, आपका जर्नी सुनने की कोशिश की, किस तरह आप वहाँ पे शिफ्ट हुए, और ये तो बड़े हैरत अंगेज इंकशाफात आपने किए हैं कि माल्टा तो यूं समझिए कि हम जैसे देसियों के लिए एक जन्नत बनी हुई है वहाँ पे यूरोप में, कि जिस तरह वहाँ पे आप जाने का कह रहे हैं कि एक साल में आप अपने सारे एक्सपेंसेस पूरे कर सकते, सारी इन्वेस्टमेंट पूरी कर सकते हैं, और एक पुरअमन और पुरसकून जगह है, ना बहुत ज्यादा अमीर ना बहुत ज्यादा गरीब, तो बीच का एक जो है वो बड़ा अच्छा। और फिर आपका बहुत शुक्रिया कि आपने जो नए फार्मासिस्ट हैं, जो नए हमारे स्टूडेंट्स हैं, या जो कोई अपना एक प्रोफेशनल कैरियर जो है वो वहाँ पे परस्यू करना चाहते हैं, उनके लिए आपने बहुत ज़्यादा अच्छी गाइडलाइंस दी हैं। तो मुझे उम्मीद है कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा नया सुनने को जानने को मिला होगा। इंशाल्लाह फिर कभी मुलाकात होगी। इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।